तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंश। मेरे साथ दूसरे कैमरा के में है यश एंड हम लोग हैं होस्ट फॉर द पॉडकास्ट शो द एनिमे टॉक्स। आज हम लोग बहुत ही बात बहुत करने ही वाले बहुत ही हैं। बहुत ही बहुत ही अच्छा इंट्रो था वंश। लेट मी रीडू इट। रीडू ऑफ हीलर। हेलो ताकू फ्रेंड्स, आज मेरे साथ मेरा होस्ट वंश। भाई इंट्रो इंट्रो अच्छा था भाई। मैंने इंट्रो चेंज करके सोचा था कुछ डिफरेंट इंट्रो रखे, अच्छा था, क्योंकि अच्छा था, अच्छा यूट्यूब पे था। हाँ, वीडियो आ रही है, क्योंकि ना यूट्यूब पे आ रही है वीडियो। यूट्यूब पे भी आ रही है और ये स्पॉटिफाई पे भी होगी। अगर आप स्पॉटिफाई पे हैं तो हाँ, हम यूट्यूब पे भी अब डालना स्टार्ट कर रहे हैं। बट स्पॉटिफाई पे भी हाँ। कंटिन्यू करेंगे। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर एनीमे टॉक्स भी सर्च कर सकते हैं। तो हाँ वंश, हम्म। समझा आज क्या करने वाले हैं। एंड समझाने से पहले यहाँ पे इंट्रो प्ले होगा। नमस्कार देव तो वो हेलो। सज्जन, वो बंद कर कॉपीराइट स्ट्राइक स्ट्राइक मरवाएगा तू। नमस्कार देव वो सज्जन, वो बंद कर कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएगा तू। अच्छा, खैर एनीवेज, तो जैसा कि मैं कहने वाला था कि हम लोग आज जो पॉडकास्ट बना रहे हैं वो एक स्पेशल पॉडकास्ट तो नहीं, एक ऑन रूटीन पॉडकास्ट है हम्म, जो हर 4 आपने महीने में शायद आता गेस है। कर ही लिया होगा। हाँ, हाँ, हर 3 महीने पे। हर 3 महीने में आता है। हाँ, नहीं 4 में हाँ, आता है, हर 4 सीज़न्स होते हैं एनीमे में, एक साल में। और तो हर 3 महीने पे आया ना, 3, 6, 9, 12। हम चारों सीज़न का निकालते हैं ना, तो एक 4 सीज़न का करेंगे ना, एक-एक साल में वंश। तो हर 4 महीने पे कैसे आया? हर 3 महीने में आ रहा है ना, क्योंकि एक सीजन 3 महीने का होता है। माय बैड, ठीक है। मैं कह रहा था कि ये मुझे 4, मेरा मतलब था ये 4 कुछ। आते हैं, 4 आते हैं एक साल में, 4 पॉडकास्ट आते हैं इस टाइप के एक साल में। हाँ मेरा वो मतलब हाँ था। हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। तो मतलब इतना तो आपने सुन लिया, तो आपने गेस मार ही लिया होगा कि पॉडकास्ट किस बारे में, सीजनल एनिमे के बारे में है। हुँ, एंड जो सीजन हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो नॉन सरप्राइजिंगली या अनसरप्राइजिंगली, इंग्लिश की बैंड बज गई यहाँ पे, बट हाँ नॉट अनसरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली। अनसरप्राइजिंगली विंटर 2022 के सीजन के ना, ना, बारे ना, में ना, होने वाला है। फॉल 2022, नहीं विंटर 2022, सॉरी, ठीक है, सही कर रहा ये यश को क्या हो गया भाई? 4 महीने फॉल 2022। है। खैर एनीवेज। हाँ, आज हम एक अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इसलिए शायद से मेरा दिमाग काम हाँ, नहीं कर रहा। तो यश स्टार्ट करने से यश हाँ, नर्वस हो गया है। हाँ, तो एनीमे में घुसने से पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, इस साल के या हम्म फिर इस सीज़न के सारे, इनफैक्ट इस साल में जो भी जितने भी सीज़न थे, हमारे 4 सीज़न थे, उनमें जो भी हम्म एनीमे आए हैं, ऑब्वियसली 1-2 टॉप के छोड़ के, उसके अलावा कोई भी ऐसे नहीं थे जो हाँ, अच्छे थे। लाइक जिनके प्लॉट पढ़ के भी मज़ा नहीं आता था, ऐसे एनीमे में थे। जैसे अब ऑब्वियसली अटैक ऑन टाइटन आया था, हमारा फिर टोक्यो रिवेंजर्स था, बट अगर हम कोमी-सान भी अभी आ रहे हैं, बट उन टॉप के हम्म अलावा कोई भी तुम एनीमे देखोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई अपीलिंग जैसे प्लॉट्स या फिर कोई अपीलिंग ऐसे एनीमे था जो ऊपर उठ के आया, एक आध वो उसी के अलावा। तो यही है मेरी एक्सपेक्टेशन कि अगले सीज़न या फिर अगले साल थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। हम्म। एंड इनफैक्ट मैंने जो 2-3 एटलीस्ट जितने भी हमने पढ़े नहीं, हैं। बट यश 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 यहाँ पे मैं तेरे एक पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे फैक्ट्स हैं, नाम पे एनिमेज भी है मेरे पास, जो जो मेरे को लगता है कि लाइक बहुत बड़े बड़े शोज थे। अब जैसे कि देख तू, हम लोग साल जो स्टार्ट हुआ, हाँ, विंटर 2021 का सीजन था। हुँ, पहला सीजन में आया अटैक ऑन टाइटन। हाँ, ठीक है, हाँ। मानता है तू? मैं उसी मैं मैं सेम सीजन। हाँ, मैं समझ गया तू क्या कह रहा है। अटैक ऑन टाइटन आया, उसके बाद फिर बहुत सारे आए थे। बट अगर हम ये हम्म कंपेयर करें 2020 से, देन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा लैकिंग है। जैसे एक सीज़न मुझे याद है 2020 का, जिसमें जुजुत्सु काइसेन आया था, जिसमें लाइक मुझे, बट उसमें 3-4 ऐसे-ऐसे थे, प्रॉमिस नेवरलैंड का भी सीज़न 2 आया था। 2 वो खराब हो गया था, बट आया था। रीज़ीरो का भी चल रहा था एक पार्ट, फिर हमारा एक और प्रॉमिस नेवरलैंड। जैसे प्रॉमिस जैसे नेवरलैंड ना, वो सब जो तू कह रहा है वो इस साल की है। वो अच्छा, नहीं, इस नहीं, नहीं, साल नहीं, का नहीं, है नहीं, वो। नहीं, नहीं, सॉरी, जे बट लास्ट सीज़न मुझे याद है, एक सीज़न ऐसा था 2020 में, जिसमें सारे एनिमे बहुत अच्छे हम्म थे। उसमें अटैक ऑन टाइटन, शायद अटैक ऑन टाइटन था, उसमें पक्का जेजेके था, पक्का उसमें याद नहीं आ रहा मुझे, अगर याद आता तो मैं बताता कौन-सा था, या तो मुझे खोलने दे। रुक, मैं मेरे पास वो फैक्ट जो मैं समझ गया तू कौन सा कह रहा है। तू कह रहा है फॉल 2020 वाला, जिसमें हाईक्यू आया था, टोनी काकू कवाई आया था। हाँ, बट हाइक्यू आया था, देखो तोनिकाकू कवाई आया था। एक सेकंड, अगर मुझे अच्छा, मिल जाए अगर वो। तेरे पास, हाँ, यश ये रहा, मेरे पास ना, मिल मेरे गया। पास यहाँ अब पे ना। देख, जुजुत्सु काइसेन था, हेक्यू था, तोनिकाकू कवाई था, अकुडामा ड्राइव था हमारा, हम्म हमारा ये हम्म। माइनॉरिटी वाला था, नाना था, टैलेंटलेस नाना, फिर लाइक हिगुराशी भी आया था उसमें, नोबल लिस्ट भी था, लाइक सारे एनीमे देखो तो मतलब
एटलीस्ट टॉप के 6-7 लगते थे हाँ कि एनीमे है, लेकिन इसमें अभी इस वाले अच्छा सीजन में तू अगर तूने 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 अभी लिस्ट खोली हुई है ना, उसके नेक्स्ट सीजन पे जा, आ, विंटर 2021 वाले मैंने पे देख रखा है, जा। एक बार विंटर जा, मैंने देख रखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं एक बार ऑलरेडी जाके देख तो, एक बार जाके देख तो। अब मैं वापस आ गया, अब छोड़। अटैक ऑन टाइटन, होरीमिया, अच्छा 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 मुशोको अच्छा अच्छा, वन टेंसे। सुन सुन सुन, यहाँ पे मेरे पास एक क्या? याद आया, हमारी एक और वीडियो आएगी इस महीने जो होगी टॉप 10 हाँ, एनीमे ऑफ 2021। तो अगर लाइक हम अब हाँ, क्योंकि उसमें आएगी तो एक वो भी पॉडकास्ट आएगा, तो अगर आप ये हाँ, बाद में हाँ। देख रहे हैं तो वो भी जरूर देखना आगे, एंड अगर आप ये अभी अभी देख रहे हैं हम्म, रिसेंटली हम्म, तो हम्म, आपके लिए कुछ होगा हम्म, देखने के लिए। तो इस पॉइंट को मैं कहता हूँ वंश वहां पे कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने वो बना रखी है लिस्ट। हाँ चलिए ठीक है, मैं तो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, मैं तो कहूंगा कि 2021 का अच्छा साल था, तू कह रहा है जो खराब नहीं, साल मैं था। बोलूंगा बहुत बट खराब साल था। इनफैक्ट एक खराब थोड़ा साल सा था। एक ये मैं बताना नहीं चाहता था, मैं उसी में बताना चाहता था, बट मैं बता देता हूँ। मैं जब अपने टॉप 10 एनीमे चुन रहा था इस साल के लिए, मैंने ऑलरेडी चुन लिया, तुझे भी चुनने में बताने वाला था। तो जब चुन रहा था हम्म, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई 10 एनीमे सेलेक्ट करने में, लाइक 10 एनीमे मतलब उठाने में कि हाँ अच्छे थे, लाइक तो वो देख लोगों के पास होता है 20 होता है, 20 एनिमल सेलेक्ट कर लिया, उसमें से 10 छाट है, बड़ा मुश्किल होता है, बस 10 बने ही नहीं कभी, हाँ। वो 10 बने ही नहीं मेरे, ऐसा सीन था मेरे साथ। अच्छा चलिए, फिर हम लोग उस एपिसोड पर डिस्कस ये करेंगे, हम क्योंकि उसमें करेंगे। मेरे पास चूंकि बहुत सारे नाम हैं, और मेरे पास बोलने के लिए चीज होगी कि यश देख, मैंने कोई रिकमेंड किया, तूने होरी में देखा? वो है मेरी लिस्ट में तो अच्छा अच्छा, हाँ 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 देख, मैं जो तूने इस साल के देखे ही नहीं तूने, तो तू कैसे बोलेगा कि लिस्ट मेरी पूरी हुई है? चल वो भी ठीक है, मैं और एनिमे के नाम उठाऊंगा, खैर वो तो अगले एपिसोड की बात होगी। वो तो अगला का हम है। लोग हम्म, हम लोग जो तो अभी हाँ बात हाँ, कर रहे हैं वो ये थे, शिंगेकी नो क्योजिन का तूने बिल्कुल सीजन तू 4 का आगे पार्ट बढ़ 2। गया, बट हाँ अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो फॉल 2022 में या विंटर 2022 में जो एनीमे आ रहा है, हाँ तो शिंगेकी नो क्योजन का सेकंड सीजन। हाँ या जिसको ये नाम समझ में नहीं आया, उसके लिए सिंपली अटैक ऑन टाइटन, या और सिंपल एओटी हाँ, का फाइनल सीजन 4 सीजन का का फाइनल पार्ट पार्ट। 2, एंड इस यस। सीजन के लिए ऑब्वियसली लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मतलब लोगों की मैं कहता हूँ मिक्स्ड फीलिंग है। मिक्स्ड फीलिंग इसलिए है, पहला इसलिए ऑब्वियसली एक्साइटेड है, लास्ट सीजन का लास्ट पार्ट है। दूसरों के लिए लाइक लोग थोड़े से, मैं अपने आप को भी इसमें मानूंगा कि थोड़ा सा जैसे मापा बना रहा है और सीजन 4 का पार्ट 1 भी थोड़ा सा एनिमेशन वाइज बोल रहा, तो एनिमेशन तो चलो एनिमेशन भी था, बट उसकी स्टोरी वाइज भी मुझे थोड़ा सा लैकिंग लगा था लास्ट सीजन के लिए, हमने उसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी भी मिक्स फीलिंग है, मुझे एक्साइटेडनेस भी है, हाँ, हाँ, एक्साइटेड भी हूँ मैं, फिर वो भी है कि वो भाई अब क्या हाँ, होगा। हाँ तो हम्म। वंश, हाँ बोल वो प्लीज, नहीं, तेरे कुछ पॉइंट्स। मैं कंप्लीटली तेरे पॉइंट से एग्री करता हूँ, क्योंकि फ्रॉम द एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को थोड़ा मतलब इफी लगा था कि लाइक जो कैरेक्टर का डिजाइन था वगैरह वगैरह थोड़ा चेंज हो गया था वो, तो लगा कि मेरे को थोड़ा मतलब शुरुआत में मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हुई थी। एंड ऐसा कोई बहुत बड़ा मोमेंट था नहीं सीजन 4 के पार्ट 1 में। वही वही एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पार्ट 2 में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन जैसी बड़ी फ्रेंचाइज खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट यहाँ पे। हम्म। सो यहाँ पे थोड़ा मेरा वो कंसर्न रहेगा कि मतलब जो थोड़ा बहुत भी नेगेटिव आया था अटैक ऑन टाइटन के लिए, वो शायद पार्ट 2 जो आएगा उसको खत्म करना चाहिए, बिकॉज इतनी अच्छी फ्रेंचाइज में धब्बे जो लग जाते हैं हल्के हल्के, अच्छा नहीं लगता देखने में। इट्स लाइक तुमने एक बहुत मुश्किल से एक टेबल साफ किया है, और यहाँ पे कहीं पे गंदगी लगी हुई जो साफ ही नहीं हो रही है, तो देखो लगता है अरे यार ये और कॉलिन मारो और साफ करो, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, एक बहुत ही अच्छा होपफुली पार्ट एग्जांपल 2, दिया। हाँ हाँ होपफुली पार्ट 2 अपने साथ बहुत सारा कॉलिन लेके आएगा, जो मार मार के साफ कर देगा उसको। बट खैर एनीवेज, हाँ, यस, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शो होगा, बहुत ही, क्योंकि मतलब इनफैक्ट अगर ये चाहे तो पूरे साल को डिवावर कर सकता है, पूरे साल को खत्म कर सकता है अपने, मतलब उसमें वो यस। डिपेंड करेगा। एंड इसमें इसमें मेरे इसमें पास थोड़ा हाँ, मेरे को डाउट रहता है, मेरे को एक चीज मतलब यार थोड़ा वो जो मेरे को कंसर्न रहता है वो ये है कि ऐसा शो ईयर के स्टार्टिंग में एकदम आ रहा है, ये तो थोड़ा मतलब लाइक पूरा भी साल आगे है, और तो एकदम शुरू में ऐसा शो आ गया, तो पूरे हम्म। साल के लिए वो रहता है ना कंपटीशन, कि हाँ उसको हाँ चेस करना है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये है ये है। एक एक इसमें मैं बात बोलूंगा कि जैसे मैंने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 देखा, मैं थोड़ा सा उसमें मैं बोलूंगा हम्म, मैं बोर हो गया था, मेरा मन नहीं था देखने का। हम्म। एंड मैंने अभी हाँ अभी वो तो है, वो रिसेंटली, तो है। हाँ रिसेंटली मैंने थोड़े बहुत इधर उधर के बिट्स एंड पीसेस कर कर आके पूरा हम्म, अटैक, ऑलमोस्ट पूरा अटैक ऑन टाइटन देख लिया है।
तो जैसे मैं अभी भी बोलूंगा कि पहले 3 सीजन बहुत ज्यादा अच्छे थे, बट सीजन 4 में इतना खराब कर दिया ना। मैं बट देख इसमें ना एक चीज एनिमेशन जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, मीन, बट स्टोरी वे से ही बहुत नहीं एकदम मैं खराब तेरी है। बात समझ रहा हूँ मैं, हाँ बट तू यहाँ पे क्या कर रहा है ना, तू सीजन 1 2 3 को एक साथ मतलब एक साथ रखा है और सीजन 4 को अलग रखा हुआ है। हम्म, बट अगर तू कंपेयर करे सीजन 1 से सीजन 2 बहुत डिफरेंट था, 2 से 3 बहुत डिफरेंट था। सीजन 3 का पार्ट 1 उतना इंटरेस्टिंग था नहीं, पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग था, सीजन वो 2 बहुत ही छोटा था। तो हम्म, मतलब अगर ये पार्ट 4 के बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा शो, हम्म, तो मेरे हिसाब से जो तू पॉइंट कह रहा है ना कि पार्ट 4 का सीजन 4 का पार्ट 1 उतना इंटरेस्टिंग था नहीं, हम्म। वो पॉइंट डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हट जाएगा वो पॉइंट। क्योंकि फिर काश हम की लोग, वैसा ही हो। हाँ हाँ क्योंकि फिर हम लोग जब अटैक ऑन टाइटन को फिर जब उस टाइम देखेंगे उसके आगे, तो हम लोग देखेंगे ऐसा नहीं, हम लोग देखेंगे कि लाइक सीजन 4 का पार्ट 1 खराब था या वो था ऐसा कुछ था। हम बोलेंगे पूरा अटैक ऑन टाइटन ऐसा था, क्योंकि क्योंकि जो हमारी मेमोरी में जो लास्ट मोमेंट्स, जो फाइनल मोमेंट्स होंगे अटैक ऑन टाइटन के, वो होपफुली बहुत अच्छे मोमेंट्स होंगे। तो लाइक कुछ कुछ सीन्स जो होंगे उसमें जो बहुत रिमेम्बर, मतलब जो बहुत लोग को बहुत टाइम तक याद रहेगा, लाइक अ सीन जो राइनर एंड बेरथोल्ड वाला था, लाइक एनी वाला था, जो अटैक ऑन टाइटन का बहुत फेमस सीन्स है। वैसे ही मे भी शायद पार्ट 4 सीजन 4 के पार्ट 2 में आएगा। एक तो इतना लंबा नाम ये है सीजन 4 पार्ट 2। खैर तो एनीवेज, हम्म, तो तो ये था इस पे हमारा। होप्स है, हाँ या अगर क्रक्स दूं तो अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 2 में होप, फ्रीडम, प्लीज, एक्सपेक्टेशंस है कि लाइक अच्छा हो, ताता काय फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ बिल्कुल। ताल तक आए, फिंगर्स क्रॉस्ड कि लाइक कुछ आए, अच्छा आए इस पे। हम्म, तो एक बड़ी फ्रेंचाइज से निकल के दूसरी बड़ी फ्रेंचाइज में आते हैं, हाँ एंड उसका नाम है डीमन स्लेयर। हम्म। तो तो अब जिसको हाँ, जानकारी ना हो, अभी डीमन स्लेयर की मूवी आई थी मुगन ट्रेन। पहली बात उसका हम्म सीजन 1 आया था, उसके बाद कंटिन्यूएशन में मुगन ट्रेन की मूवी आई थी, एंड देन उसका पूरा हम्म। एपिसोडिक फॉर्म में अभी रिलीज हुआ था मुगन ट्रेन ही। एंड जो अभी 5 दिसंबर को, इनफैक्ट अभी मेरे ख्याल से आज कल में ही, यानी कि 6 या हम्म 7 दिसंबर को ही इसका स्टार्ट हो जाएगा ये सेकंड सीजन। जो लाइक मैं तो बहुत हम्म एक्साइटेड हूँ, एंड वंश तू भी बहुत हम्म। एक्साइटेड होगा। नहीं ऑब्वियसली एक्साइटेड तो मैं वही भी है वही है बहुत वही हूँ है। इसके लिए, हाँ एंड इनफैक्ट क्योंकि हाँ जो स्पॉइलर मैं नहीं आना चाहूंगा मैं, जिसने देखा नहीं है, बट जैसे मतलब खत्म हुआ था हाँ, डेमन स्लेयर की मूवी, एंड जो एक सर्टेन कैरेक्टर जो था पता है हाँ। उसकी स्टोरी को लेके, तो उसका इन्फ्लुएंस आगे क्या होगा उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। हम्म, हम्म, हम्म। एक इसमें डीमन स्लेयर में हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सीजन भी 24 एपिसोड्स का, विच मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है कि मेरे एक मेरे हिसाब एंटरटेनमेंट, से मेरे ख्याल से भी होगा। 24 का था, बट उन लोग ने ना 7 एपिसोड जो मुगेन ट्रेन वाला है उसमें काउंट कर लिया, थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर तो तो मान ले समथिंग 20 अराउंड 12 13 एपिसोड, मतलब कुछ मेरे को क्लियर नहीं है अभी। हाँ कुछ वही मतलब क्लियर। 18, जैसे जैसे एओटी आया था ना हाँ 16 एपिसोड्स का, सॉर्ट ऑफ वैसा ही कुछ होगा। लाइक अगर वो जैसे अब इन्होंने बोला है कि एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क है, अगर ये पूरा उसी में ही हो तो लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें भी 2 आर्क एटलीस्ट खत्म हो जाए। जैसे एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला एक पहला हाफ ले लिया, पहले 12-13 एपिसोड का, फिर कंटिन्यू करके 24 एपिसोड का ये करे टोटल, बाकी 12 एपिसोड कोई और आर्क पकड़ ले, या फिर मतलब जैसे थोड़ा चिल्ड आउट, हम्म। मतलब जो भी हो। बट जो भी हो, जैसा भी हो, अभी तो अटैक डीमन स्लेयर अभी बहुत एक्साइटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे लोग भी एक्साइटेड होंगे। एंड मूवी के बाद तो एक्साइटेड हुए, मूवी के बाद तो और ज्यादा, अगर किसी ने नहीं देखा डीमन स्लेयर तो बहुत मिस कर रहा है वो। एंड मूवी में हाँ, हम्म। मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी डीमन स्लेयर की। बट उसमें अब यही एक और कंसर्न है कि लाइक मांगा खत्म हो गई है, हम्म, एंड हमने लाइक मांगा मांगा में टोटल 24 वॉल्यूम्स है, हम्म, एंड अभी हम लोग वॉल्यूम 7 पे ही हैं हम्म, इन टर्म्स ऑफ जो एनिमे है उसका। हम्म, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आग भी शायद कितना 1 2 वॉल्यूम का होगा, हम्म, तो लाइक मांगा बहुत आगे है हम्म, जब एनिमे आ रहा है उससे। तो बस मेरा यही है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके थोड़े बड़े बड़े सीजन निकाले इसके, क्योंकि वैसे ही हाँ हाँ ये तो ऑलमोस्ट प्रूवन है कि फैन बेस तो बहुत बड़ा है ही इसका। हम्म। तो मे भी लाइक हर एक साल एक बड़ा सीजन 24 एपिसोड का है, तो हर चार बहुत ही पांच ज्यादा साल पे वो आ हाँ रहा हाँ है हाँ लगातार, लाइक जैसे माई हीरो एकेडेमिया आ रहा है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं माई हीरो अकेडमिया का ये एंड भी बोलूंगा चूंकि कि मैं उसकी एनिमेशन भी नहीं पीछे भी नहीं हो रही। तो लाइक अगर हाँ
डीमन स्लेयर की हम्म। एनिमेशन को कोई वो भाई देख इफेक्ट ना करे। यूफो हाँ नहीं हाँ एनिमेशन को इफेक्ट भी नहीं करेगा एंड सेकेंडली बहुत बड़ा स्टूडियो इन्वॉल्व है इसमें। यूफो टेबल मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर के अलावा और कोई बहुत बड़े शो पे काम ही नहीं कर रहा है एज ऑफ राइट नहीं नाउ। नहीं उनके नहीं लिए नहीं, डीमन अच्छा स्लेयर नहीं मेन अच्छा नहीं प्रोजेक्ट है। अच्छा नहीं ठीक, वो एक डिफरेंट था मुझे। तो कंटिन्यू करते हैं हम, कहाँ पे कौन से टॉपिक पे थे हम? हम हम लोग ने अभी 2 एनिमे कवर किया है, हाँ डीमन हाँ स्लेयर और डीमन अटैक ऑन स्लेयर। टाइटन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डीमन मेरे को एक चीज क्लियर करनी कि ये 2 मेरे हिसाब से इस साल के सबसे बड़े शो होंगे अनडाउटेडली। हाँ सबसे बिल्कुल बड़े बिल्कुल, शो मैं होने तेरी बात वाले पे हैं पूरा ये। एग्री करता हूँ, बट ये दो पक्का ऑब्वियसली टॉप हम्म टॉप 2 होंगे। बट हम्म। बट बट ये मेरे हाँ बट मेरे लाइक मेरे टॉप में नहीं आएंगे। मेरे टॉप पे एक जो एनीमे आने वाला, जो मैं डेफिनेटली अभी लिख के यस बता यस रहा हूँ। यस यस हाँ हाँ यस रुक जा। मैं जानता हूँ तू क्या बोलने वाला है कि मेरे टॉप पे क्या आने वाला हाँ है और तू इन दोनों से बट तू बट इन दोनों से इनका तू क्रेडिबिलिटी छीन रहा है क्योंकि ये दोनों नहीं सही नहीं, में बहुत मैं अच्छे शोज हैं। बिल्कुल नहीं छीन रहा, ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे दूं तो मैं ये जो अगला शो जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली मेरे, अगर ये दोनों एटलीस्ट टॉप 3 में आएगा। पर्सनल प्रेफरेंस में ऊपर होगा। पर्सनल प्रेफरेंस पर्सनल में मैं प्रेफरेंस कह में ऊपर सकता होगा हूँ तो टॉप ये 3 बोल में आ रहा जाएगा। होगा। हाँ हाँ हाँ, एंड वो है हाँ तकागी सान का, या फिर टीजिंग मास्टर तकागी सान का थर्ड सीजन, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब ये न्यूज आई थी कि उसका थर्ड सीजन आ रहा है, मैं हाँ खुशी से हाँ झूम उठा था। अभी इनफैक्ट कल ही मैंने हम्म उसका वापस बिंज वॉच कर रहा था तकागी सान, एंड कल ही मेरा उसका खत्म हुआ है। एंड मैं बहुत हम्म ज्यादा लाइक इच कर रहा हूँ कि कब आएगा कब आएगा। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ उसका, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। अगर किसी ने ये एनीमे नहीं, जिसने देख रखा है एंड जिसको पसंद है, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। अब जिसने ये एनीमे नहीं देख हम्म रखा, मैं उनको लाइक, जैसे वंश तूने भी देख नहीं रखा या तूने स्टार्ट किया खत्म नहीं किया, तो जिसने नहीं देख रखा बट कोई हाँ मैं हाँ कोई अगर कंसिडर कर रहा है ये एनीमे देखे, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ आप देखो। अगर आपको कोई ऐसा एनीमे देखना है जैसे जो थोड़ा सा चिल्ड आउट हो, जिसमें थोड़ा सा प्लॉट हैवी ना हम्म हो, एक ऐसा एनीमे जो प्लॉट हैवी नहीं है, थोड़ा सा चिल्ड आउट है, तो कोई भी अपने लाइक फ्री टाइम में या फिर उनके पास देख सकते हैं, जब उनको कुछ ज्यादा सीरियस ना देखना हो, एंड ये ऑब्वियसली रोमांस देखना हो। तो इसके लिए मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट मैं लाइक इस पे एक सेपरेट पॉडकास्ट करना चाहूंगा तगागी सान पे। तो हाँ, हम्म। तो अगर तेरे पास कोई और पॉइंट्स हो तो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। तकागी सान के लिए बस एक पॉइंट है कि तकागी सान आई एडमिट इज अ गुड शो एंड इज अ वेरी पॉपुलर शो एंड बहुत लोग को एटलीस्ट जो मीम कल्चर है या पे इंटरनेट कल्चर है उससे इस एनिमे के बारे में मालूम होगा। तो बड़ा शो भी है ये बहुत। तो होपफुली ये भी इस साल का एक हाईलाइट शो जो रहेगा ही तकागी सान। एंड जहां तक मैंने सुना है ये शायद फाइनल सीजन है उसका या फिर स्टोरी का फाइनल हाफ है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मतलब नहीं क्योंकि ऐसा जहां तक मेरे को दिमाग में इंप्रेशन है वो ये है कि तकागी सान का जो मांगा है वो लाइक मतलब अपने एडल्ट वो एडल्टहुड में आ गया है वो अच्छा, मांगा जो है। शायद तूने देखा भी होगा इसके बारे में। मैंने नहीं देखा, मुझे इनफैक्ट कुछ नहीं पता इसके बारे में। बट अगर चल ठीक है हाँ, फिर मैं मैं ये ये कह फैक्ट को सकता है कंफर्म मिडल्स करके देख। मैं पॉडकास्ट में बोलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक हाँ, एक डेफिनेटली मुझे लग रहा है थर्ड सीजन में कुछ ना कुछ कंक्लूजन हमें थोड़ा बहुत इधर उधर का मिल सकता है, जैसे सेकंड सीजन गया था। एंड इसके आगे मैं अगर कुछ भी बोलूँ ऑब्वियसली स्पॉयलर्स मिल जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। एंड देखो कुछ मालूम नहीं है तो मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा। वो है, बट मुझे हाँ वही है, वही वही ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से अगला जो एनीमे है, एक और बार ये एक नया सीजन है जो मैंने पर्सनली नहीं देख रखा है, एंड आई गेस वंश ने भी नहीं देख रखा होगा, बट ये बहुत फेमस हुआ था जब ये आया था लास्ट सीजन या फिर लास्ट टू लास्ट सीजन। वो है वैनिताज नो कार्टे सीजन 2। क्या वंश तूने देखा है ये शो मैंने नहीं देखा है ये मैंने बट भी नहीं देख रखा, बट मैंने इसकी रील्स बहुत देखी है। मैंने इसका ये देखा है कि मैंने देखा कि लोग लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे थे। इनफैक्ट इसकी माल की रेटिंग देखे तो 7.9 है, जो बहुत अच्छी होती है। तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आया होगा। मैंने नहीं देखा, लाइक अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा होगा इसमें, एंड इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है, तो बहुत ही हम्म। अच्छा है। एंड ये भी मेरे ख्याल से जाएगा कि हाँ एटलीस्ट सीजन का ऑब्वियसली टॉप में मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा क्योंकि डीमन स्लेयर है, अटैक ऑन टाइटन, बट ठीक है कि ऐसा शो जो लाइक लोगों को याद रहे, ऐसे जा सकता है ये। नहीं वो बात तो है ही एंड मेरे हिसाब से ये शो लाइक
सीक्वल है तो एक सीक्वल कर्स जो रहेगा वो ये होता है कि लाइक लोग यूजुअली फर्स्ट सीजन को यहाँ रखते हैं, सेकंड सीजन को यहाँ, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी के लोग उतना देखते नहीं है, तो थोड़ा ये पॉपुलैरिटी में थोड़ा नीचे रहेगा चेन में, बट होपफुली ये वैसा उतना जाए ना, एंड जो वो देख रहा है या जो इस फ्रेंचाइज को फॉलो कर रहा है उसको इंटरेस्टिंग लगे। ओनली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे वॉच लिस्ट में है बाय द वे, किसी को पूछना था ये चीज तो कभी ना कभी देखूंगा मैं। मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है बिकॉज मुझे जॉनर पसंद नहीं आते, वैम्पायर वगैरह, तो प्रॉब्लम मैं नहीं देखूंगा इसको। बट या मेरे ख्याल से अब अगले एनीमे में बढ़ते हैं। अगेन ये एक और सीजन 2 है एंड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लाइक हमें लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। वो था हाउ अ रियलिस्ट हीरो रीबिल्ड्स हिज किंगडम सीजन 2। अगर जो किसी लिटरली अभी खत्म हुआ है। हाँ, अगर किसी को याद हो, मैंने और वंश ने यूट्यूब पे इस पे बनाया था एक सीजनल एनीमे रिव्यू बनाया था जिसमें हमने इसके बारे में बोला था कि इसका ऑब्वियसली प्लॉट यूनिक है एंड ये अगर करे अच्छे से तो बहुत ऊपर जा सकता है। एंड गेस व्हाट, हमने बोला था ये सब चीज। हाँ मुझे याद है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। मुझे एग्जैक्टली याद है, हमने इसके इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि मुझे याद है। एंड इसकी रेटिंग है 7.2। लाइक ये खराब नहीं है बट और इसका सेकंड इट्स अ गुड शो, इट्स अ गुड शो, इट्स अ गुड शो, तभी इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है। एंड मेरे ख्याल से मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ अब कि हाँ अगर इसकी रेटिंग ऐसी आई है, इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है, कि मैं इसको देखूँ। तो ये भी है एंड मेरे ख्याल से लोगों को, मैं ऑनेस्टली जानता नहीं हूँ कैसा है बट रेटिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से लोगों को पसंद ही आया होगा। तो वंश एनी पॉइंट्स? इसमें मेरे पास एक पॉइंट है कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा है शो, एंड शो मेरे को इतना सिंपल और इतना प्लेन लग रहा है कि सेकंड सीजन डिजर्व करता है कि नहीं, आई डोंट नो। वही मैंने इसके बारे में कुछ लाइक कमेंट उतना नहीं कर सकते बट रेटिंग इसी 7.2 है जो अनएक्सपेक्टेड थी कि ये बात, और सेकंड सीजन आ रहा जो भी एक अनएक्सपेक्टेड था। मेरे ख्याल से ये वेल लाइक लोगों को ठीक शो होगा। देख हाँ, जिसने देखा उसको ठीक लगा एंड वो आगे बढ़ गया। वो हो सकता सेकंड सीजन आया, ओ सेकंड सीजन आ रहा है, आया बैठा देखा, चलो ओके वेरी गुड, चलो चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ, वही चीज जो मेरे को लग रहा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस शो के ऊपर, मे भी बहुत डिफरेंट हो सकता है बट यस मेरे कमेंट्स तो इतना अभी यही है कि ओके आ रहा है। हाँ, तो एक फाइनल, एटलीस्ट मेरी लिस्ट में जो फाइनल सीजन 2 लिखा है वो है प्रिंसेस कनेक्ट रीडाइव सीजन 2। फर्स्ट सीजन की रेटिंग थी देख रहा है इसको। फर्स्ट सीजन की रेटिंग थी 7.3 एंड नहीं, मैंने नहीं देखा ये, मैंने नहीं लाइक देखा एनीमे बट इसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी तो इसलिए मैंने इसको रखा। तूने देखा वंश? तो वही मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लाइक इसकी पॉपुलैरिटी उसमें थी। जैसे ये अगर मैं माल खोलूं इसमें तो ये माल मत बोल भाई, माल सुनने बहुत खराब लगता है। अगर मैं इसमें माय एनिमे लिस्ट खोलूं तो फिर इसकी रेटिंग लाइक मतलब पॉपुलैरिटी ठीक ठाक थी अगर बाकियों से कंपेयर करें तो या। एंड मैं एक और मिस कर गया, सॉरी, मैं एक सेकंड सीजन ऑफ एरिफैटियू नहीं आरिफुरेता है ब्रो। आरिफात क्या है इसका नाम है, वो इंग्लिश टाइपिंग करता हूं। आरिफुरेता हाँ, फ्रॉम कॉमनप्लेस जॉब क्लास टू द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड मेरे ख्याल से इसका भी हमने इसका हमने बनाया था, इसी का ही जो हमने जब हमने वो किया था ना रियलिस्ट हीरो का, तो हमने इसके बारे में भी बोला था। एंड मुझे और वंश को दोनों ये पसंद नहीं आया था ये शो, बट इसका सेकंड सीजन आ रहा है। ब्रो नहीं अच्छा, क्या बात कर रहा है, ये शो मैंने देखा है। ये शो उसके बहुत पहले आया था। ओके, तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ठीक है, हाँ बता। हाँ ये शो 2019 में आया था, इसका पहला सीजन। हाँ, एंड ये शो में तूने मतलब देखा नहीं होगा शायद कि लाइक जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है बहुत मतलब हल्का सा सिंपलिस्टिक टाइप का बॉय होता है, हैप्पी गो लकी टाइप का होता है, फिर उसको कोई धोखा दे देता है बेट्रेयल। अरे जैसे शील्ड हीरो है ना, शील्ड हीरो का सस्ता वर्जन। ओके, एक सेंस में। तो तुझे कैसा लगा था ये अपने? तो वही मतलब क्या बताऊं इसके थॉट्स में, ठीक था। एक एक्सटेंड तक लगा था ठीक। इसमें जानता है क्या, इस शो में एक सिंपल चीज ये था कि इसका ऑब्जेक्टिव जो था बहुत सिंपल था और बहुत ही क्लियर था। लाइक इस शो में बहुत डायरेक्शन नहीं था। ये ऐसा था ना कि अपने मतलब मैं थोड़ा सिनॉप्सिस में जा रहा हूँ इसके। तो हुआ क्या था शो में कि जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ग्रुप से अलग हो गया था वो, एंड ग्रुप से अलग हो गया है तो
बाय द टाइम वो अलग है तो उसने क्या क्या किया, उसने मॉन्स्टर से लड़ा, पावर गेन की वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ है, बहुत स्ट्रांग हो गया है वो। तो पूरे एनिमे में मेरे को बस मतलब एक सीन का इंतजार था, वो ये सीन था कि लाइक कब जो वो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो जाके अपने पुराने क्लासमेट्स या फिर टीममेट्स बोल रहे उनको, क्योंकि स्पॉइलर जो मैंने बोला क्लासमेट्स है, स्पॉइलर है वो एक तरह का। खैर एनीवेज, तो पुराने टीममेट से कब मिलेगा और उनका रिएक्शन क्या होगा जब देखेंगे कि भाई बाप रे इतना स्ट्रांग हो गया ये। इसको अगर एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो जो मानवा रीडर्स है या फिर लाइक तू सोलो लेवलिंग पढ़ रहा है, लाइक तू पढ़ रहा है एंड तेरे को मालूम है कि इसमें एक वो बड़ा सीन आने वाला है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो उससे मिलने वाला है एंड एक बहुत बड़ी तगड़ी फाइट होने वाली है, बट अभी वो आई नहीं है, वो 10-12 चैप्टर्स के बाद आएगी वो चीज। एंड बीच में बहुत डेवलपमेंट्स हो रहा है, लाइक इस चैप्टर में थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा और पास चलेगा, थोड़ा और यही चीज हो रही है। तो वो ये वाला एनिमे भी उस टाइप का था। एंड इसमें क्या था कि इसमें लाइक जो फाइनल ऑब्जेक्टिव जो मेरे को लग रहा था वो हो गया था, लाइक वो अपने क्लासमेट से मिल लिया एंड मतलब उसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो ये शो उससे आगे कैसे जाएगा वो मेरे को थोड़ा डाउट है उस चीज में। लाइक शील्ड हीरो में उसको रिवेंज लेना था और उसने ले लिया। नहीं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें उसका मेन फोकस रिवेंज पे था शील्ड हीरो में। लाइक उसका नहीं था कि मतलब शो का उसको बहुत बड़ा पार्ट था रिवेंज लेना रिवेंज उसको। बहुत बड़ा पार्ट था, बट मेन पार्ट मतलब लाइक उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उसको वापस जाना था अपनी वर्ल्ड में। उसको लाइक वापस जाना था अपनी वर्ल्ड में। हाँ उसका वो था कि उसको नहीं रहना यहाँ पे इनके साथ एंड उसको वापस जाना है। एंड वापस जाने का एक ही तरीका था कि वो सारी वेव्स को फाइट करे। बाय द वे स्पॉइलर में नहीं जा रहे, बिल्कुल उसका सिनॉप्सिस ही है शील्ड हीरो का, एंड ये सारे फर्स्ट एपिसोड में कवर हो जाता है। तो अगर कोई पता नहीं मेरे को इसके बारे में याद नहीं था मुझको। मुझे याद है ये था रिवेंज उसमें बहुत ही लाइक था ही नहीं। मैं तो यही बोलूंगा कि वो बस हो गया वाला सीन था। लाइक रिवेंज नहीं, मुझे नहीं लगता उतना था उसमें। जैसे एक सर्टेन एनीमे उसका मैं मान सकता हूँ, हाँ रिवेंज पूरा वो मेन था। अगर तू वंश वो सर्टेन एनीमे के बारे में नहीं बताना नहीं नहीं चाहेगा। नहीं नहीं, तू कंफ्यूज कर रहा है। मैं जो चीज कह रहा हूँ जो तू कह रहा है कंफ्यूज कर रहा है। मैं कह रहा था कि लाइक एज अ व्यूअर हम लोग को रिवेंज देखना था। हम लोग का अच्छा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये था, रिवेंज अच्छा देखना है हम अच्छा लोग अच्छा को। ओके ओके हाँ क्योंकि वो जैसे उसको ट्रीट कर रहे थे हमको लग रहा था कि लाइक यार एक बार वो जब लड़ेगा ना, जब वो ये करेगा तो देखियो कैसे लड़ लेगा वो सबसे। हम्म, क्योंकि हम लोग रिवेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइक इतना ये जो बिच कैरेक्टर्स हमें इनसे मतलब खत्म ही कर देगा एक बार। हाँ ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, तेरी भी होगी एक्सपेक्टेशन, झूठ मत बोलिए, सच हाँ हाँ बोलियो। हाँ 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 मेरी भी थी हाँ। एंड वो चीज जब हो गया तो एक मन में सेटिस्फेक्शन आया था कि अरे फाइनली क्या रिवेंज लिया है उसने। ठीक है बट मैं उसके बाद समझ लगा गया हाँ कि तेरी बात हाँ। हाँ हाँ, बट उसके अलावा शो में उतना कुछ था नहीं जो मेरे को लगा था कि लाइक अच्छा चलो रिवेंज हो गया फिर क्या, अच्छा इसे का यानी में ओ ओके अब क्या करना है हम लोग को, आगे देखना है इसको। तो थोड़ा वैसे वो चीज मेरे को लगा था मेरे को। हाँ मैं बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लगा था। मुझे लाइक वो वाला हो गया उसके बाद में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था शो में। बट एनीवेज हम मे बी। बहुत ज़्यादा टॉपिक से भटक रहे हैं। तो हाँ नेक्स्ट की तरफ चलने तो वंश, अगर तू अगला बताना चाहे तो। यस, मेरा जो शो जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, जो म, मेरे हिसाब से बहुत लोग ने कहीं ना कहीं इसकी ट्रेलर की वीडियोस को देखा ही होगा। एंड शो का नाम है माई ड्रेसअप डार्लिंग। हाँ अब यश शायद तूने शो का देखा ही हो, मतलब तूने कहीं ना कहीं मैंने देखा ही बहुत होगा शो के सुना बारे में। था एंड हम्म। लाइक मैंने इसके मेरे ख्याल से सिनॉप्सिस पढ़े थे। हाँ मैंने इसके सिनॉप्सिस पढ़ के आई एम लाइक ओके। लाइक मुझे उतना पसंद नहीं आया सिनॉप्सिस उसके। मैं अगर सीधी सी बात लाइक देख, मैं सिनॉप्सिस की बात मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट ये जो सिंपल जो दिमाग में इंप्रेशन वो ये है कि एक मॉडल, एक लड़की जो कॉस्प्ले करना इसको बहुत पसंद आता है, एक लड़का है जिसको ड्रेसेस बनाने में बहुत मजा आता है, दोनों मिल जाते हैं और उनकी कहानी है, सॉर्ट ऑफ रोमांस कहानी है वगैरह वगैरह। ये वो बात चलो, वो स्टोरी असाइड, जो मेरे को इसमें जो कैरेक्टर्स का जो मतलब कैरेक्टर डिजाइन था ना वो बहुत सुंदर लगा था मेरे को। लाइक जो इसमें जो मेन कैरेक्टर जो है उसका जो पूरा जो डिजाइन है, उसका जो पूरा एस्थेटिक है वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड मेरे को सॉर्ट ऑफ
वही एक मेन पॉइंट है जो ड्रैग कर रहा है शो में देखने के लिए। ओके ओके, नहीं वो मैंने भी देखा अभी, हाँ बहुत ही अच्छा है उसका। हाँ हाँ, एंड होपफुली शो जो मतलब चूंकि इसका टैग्स में है, रोमांस है, स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है, है। वगैरह वगैरह, स्लाइस ऑफ लाइफ है, वगैरह वगैरह, तो लाइक उसको थोड़ा नॉर्मल शो ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरी में कहूंगा जो, बट होपफुली की एनिमेशन अच्छी होगी एंड होपफुली स्टोरी थोड़ी अच्छी हो एंड ये थोड़ा बड़ा शो हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये माई एनिमे इसमें बहुत ऊपर है रेटिंग में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड मतलब फॉलोइंग जितने लोगों की है उसकी, एंड मांगा की रेटिंग भी इसकी अच्छी है, 7.8 या 7.7 थी मांगा की रेटिंग भी। तो होपफुली ये शो पॉपुलर होगा एंड बहुत लोग इसको फॉलो करेंगे। ये शो उसकी तरह होगा लाइक कोबायाशी सान आया था ना, हाँ हाँ हाँ। ड्रैगन मेड, तो जो जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है, जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। होपफुली सेम टाइप का क्राउड इसमें भी रहेगा कि जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, जो लोग नहीं देख रहे उनके लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा शो है नहीं है। इस सीजन आया, अगले सीजन तक लोग भूल जाएंगे इसके बारे में। ये हो सकता हाँ, बट मेरे को बहुत ये वो है इसकी हाइप है एंड मैं तो फॉलो करूंगा इस शो को, सिंपली बिकॉज जो कैरेक्टर डिजाइन है बहुत अच्छा लगा था मेरे को। है। ठीक है, अब इसमें मुझे बोल नहीं सकते हम। मुझे ठीक है, मैं देखूंगा उसकी, अगर रिव्यूज अच्छे होंगे तो डेफिनेटली मैं देखूंगा उसको। हम्म। तो नेक्स्ट में तो बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यश, तेरे पास एक और शो था जिसका। हाँ हाँ, पहले मैं लाइक मेरे मेन ये एक दो मैं है जो शोज हैं जो मैं लाइक बताना चाहता हूँ, मेरी लिस्ट में नहीं है बट मे बी लोगों को पसंद है। पहला है सासाकी टू मियानो। ये लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये बॉयज लव है, ये थोड़ा सा एक बहुत ही ऐसे जॉनर के आते नहीं, तो जिसको अब ये पसंद है वो ऑब्वियसली इसको देखेगा। इसका मैंने आर्ट स्टाइल देखा हुआ, इसका थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे, बट मुझे ऐसी चीजें मतलब मैं मुझे पसंद नहीं किए, तो मैं नहीं देखूंगा। मंच अगर तू देखेगा तो यश, आई सपोर्ट यश यू। होमोफोबिक है तू, यश तू होमोफोबिक है तू। नहीं नहीं नहीं। छी यश, छी 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 छी। क्या यार, क्या हो गया ये मेरे साथ? यश तू इस सब चीज को क्या क्या करता है तू? क्या कर रहा हूँ मैं? तू इन सब चीज के अगेंस्ट है तू? मैं तू नहीं हूँ अगेंस्ट है अगेंस्ट। सब चीज के मैं यश? ओ माय नहीं हूँ गॉड अगेंस्ट। यश, तू ओ माय बहुत ही गॉड चुप रह, यश, तुम ओ तो माय बहुत ज्यादा गॉड कमेंट्स यश, खड़ा कर देगा यश। तू। सीरियसली, मैं नहीं हूँ अगेंस्ट इसके। जिसको पसंद है अगर वंश तुझे देखना है सपोर्ट यू, तू देख सकता है वंश, इट्स ओके, यू कैन। बता दे वंश तुझे पसंद है बहुत, तू बता दे, इट्स ओके बाय द वंश। वे, मैं नहीं मैं ये शो नहीं देखूंगा, हाँ मैं भी नहीं क्योंकि देखूंगा, बट ये मैं जिसको पसंद है ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ही बड़ा एक ट्रेजर आ रहा है। एंड इसके बाद एक और जो है जो वही सेम हो गया, जिसने देख रखा है जिसको अब पसंद है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, वो है इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एक रेमिनिसेंस आर्क आ रहा है। पता नहीं इसके कितने आएंगे, कितने आ चुके हैं, इसकी मतलब इसकी बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज बन गई है रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल की। मैंने इसका देखा था, हाँ मुझे हाँ ओके हाँ, लगा था, बहुत लोगों को पसंद है ये, तभी क्या इसका इतना है, बन है। क्या है इस पे थोड़ा सिनॉप्सिस थोड़ा बताएगा कि ये क्या रेमिनिसेंस जो कह रहा है, ये रेमिनिसेंस आर्क में है क्या? रेमिनिसेंस आर्क में मैंने पढ़ा नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा। एक सेकेंड। अच्छा तो देख ले, तू देख ले बट अगर तब तक। इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल की अगर बात करनी है, अगर वो मेन फ्रेंचाइज की, तो उसमें तो यही है कि हमारा एक फैंटेसी एनीमे जिसमें मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा ओपी है, एंड उसकी एक सिस्टर हम्म है, एंड लाइक एनीमे एक वो है, उनकी सिस्टर, उसकी सिस्टर और उसके बीच में रोमांस है, एक्शन है, बट ओके लगा था मुझे, उतना खास लगा नहीं है। अब मुझे मिल नहीं रहा ये एनीमे। तो जो सिस्टर है, जो मेन कैरेक्टर की बहन है, वो पूरे फ्रेंचाइज में दिखा रखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एंड वगैरह वगैरह, बट इसमें जो है इसमें उनका पास्ट दिखेगा कि एक्चुअल में लाइक वो वैसे जो बहन थी वो कंफर्टेबल नहीं थी उसके साथ, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो बेसिकली उनका पास्ट है एक तरीके से, या फिर सिस्टर का पास्ट है। हाँ, तो जिसको अब फ्रेंचाइज पसंद है उसको ऑब्वियसली ये देखना चाहिए एंड पसंद आएगा मेरे ख्याल से ये। मूविंग ऑन। नेक्स्ट एनिमे है लाइक थोड़ा अजीब सा को लगेगा, क्योंकि जो शो कुछ मैंने देखा था वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। इसका तो टाइटल सुनियो तो, द जीनियस प्रिंस गाइड टू रेजिंग अ नेशन आउट ऑफ डेप्थ। पता है ये मेरे लिस्ट में भी है, मैंने जब इसका सिनॉप्सिस पढ़ा मजे आ गए सिनॉप्सिस में। लाइक मैं ये बात करने वाला था, ये और एक और एनीमे था, इन दोनों के सिनॉप्सिस इतने इतने यूनिक कैसे।
हाँ बता मंच। आ जाए हम तो, जो कि इसका सिनॉप्सिस में जाता हूँ मैं, कि एक बहुत लेजी प्रिंस है जो बॉर्न जीनियस है, हम्म एंड उसको अपना किंगडम मिल गया है चलाने के लिए। हम्म कुछ इंसिडेंट हुआ होगा पता नहीं है, उसको किंगडम अपना मिल गया। हम्म, तो जीनियस है और लेजी है, क्या किया, अपने पूरे कंट्री को ऑक्शन कर दिया वो। हाँ अब होप कर रहा है कि पैसा बहुत हो गया है, आराम से एक जिंदगी जिएगा, बट उसके प्लान यही था उसका, बट हुआ क्या, सम कुछ मिसहैप्स हो गए, कुछ स्कीम्स वगैरह हो गई, उससे कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। क्या, एक्सीडेंटल विक्ट्रीज इन वॉर, और अपने लोगों का फेवर जीतना, एंड वो सडनली वहां का किंग बन चुका है अब। तो ये एनिमे का सिनॉप्सिस लाइक पढ़ने में कॉमेडी लग रहा है, लाइक वो ये कैसा सिनॉप्सिस है ब्रो। तो भाई देख के मेरे को लगा था कि यार भाई ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं जरूर इस शो को एक चांस तो दूंगा, देखूंगा पहला एपिसोड, और ये भी शायद मेरे को इंटरेस्टिंग लगे। बट इसमें वही है मेरे को कि ये शो, हमने जैसे पहला सिनॉप्सिस पढ़ा, इसमें सिनॉप्सिस पढ़ के मेरे को बहुत लंबा शो नहीं लग रहा, लाइक इसकी हाइप मेरे को डर है कि पहले 3 या 4 एपिसोड के बाद खत्म हो जाएगी। लाइक ये जो ऑक्शन वाला एक पूरा इंसिडेंट होगा, जब लोग एनिमे में देखेंगे कि ऑक्शन किया, कुछ हुआ, वो जीत गया, उसको किंगडम मिल गया वगैरह वगैरह, उसके बाद क्या, वहां थोड़ा मेरे को वो रहेगा एक मतलब डाउट कि उसके बाद क्या है उसकी लिस्ट में, लाइक अब क्या करेगा वो। यस, जो हमने सिनॉप्सिस पढ़ा वो वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा देखने में। उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो वहां पे थोड़ा हाइप खत्म हो जाता है। एंड यूजुअली एनिमेस जो होते हैं उनकी राइटिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं शोज। तो वहीं पे मेरे को थोड़ा वो लगता है कि लाइक पता नहीं क्या होगा, छोड़ो फिर। मतलब ये एक बट ऐसी चीज है जो सिनॉप्सिस पढ़ के मेरे को लगा था। सिनॉप्सिस पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं भी ये बोलना था कि इसकी अगर डायरेक्शन वही है हाँ, कि आगे अगर ये जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस दिखाया है वैसा ही अगर ये आगे भी कंटिन्यू कर पाए वैसा, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होने वाले सीजन का। हाँ। तो अगले पे पढ़ते हैं, ठीक है। एक जो इसका एक और ये एनीमे है जिसका प्लॉट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो शायद से तुझे भी पसंद है, वो है लव ऑफ किल। लव ऑफ किल, लव ऑफ मैं किल, देखा नहीं, रुक मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। इसका अगर जापानीज नेम चाहिए तो कोरोशी आई, कोरोशी आई, हाँ। कुरोशी आई, और उसका दूसरे का क्या है, दूसरा नाम बोल रहा है? लव ऑफ किल नहीं इंग्लिश में। नहीं, ये तो समझ गया मैं, हाँ मेरे को मिल गया वो, हाँ, प्लेटिनम मिशन का जो है ना। और दूसरा शो कौन सा कह रहा है तू? दूसरा जो तूने अभी बात की ना इसके बारे में, द मैजिक वाला कौन सा था, द जीनियस प्रिंस गाइड टू हम्म। रेजिंग अ नेशन आउट ऑफ डेप्थ। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये तूने डिस्कस कर लिया, तो इस पे किल ऑफ अगर लव ऑफ किल का तो प्लॉट पढ़े तो थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइक यूनिक है। इसमें होता क्या है, हमारा जो मेन कैरेक्टर जो एक अब लड़की है, वो एक बाउंटी हाँ वो एक बाउंटी हर हाँ, वो एक बाउंटी हंटर है, एंड उसका टारगेट है एक हाँ हाँ। लड़का जिसने क्या क्राइम किया है। उसने 18 हाई क्लास ऑफिशियल को एक ही रात में, सिंगल रात में मारा था। तो अब हम्म। जब पहला इनकाउंटर उनका हुआ, तो जो लड़के ने उसको ओवर पावर कर लिया लड़की को, एंड वहां पे वो बताता है, लड़का कन्फेस करता है कि उसका टारगेट लड़की भी है, टारगेट एज इन हार्ट, हाँ हार्ट उसका, यानी कि वो बेसिकली वेरी रोमांस है, इनफैक्ट ये रोमांस है, एंड इसमें लाइक दोनों एनिमीज है, यूनिक है मैं ये बोलूंगा। जैसे लड़की मारना चाहती है लड़के को बिकॉज उसने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, बट लड़का लड़की से प्यार करता है, तो हम्म। क्या था ये शब्द तूने किया, ये एक्सप्रेशन? ये समझ जाओ, मतलब समझ जाओ, हाँ, कि अब क्या होगा आगे। तो हाँ, ये कि प्लॉट पढ़ के बहुत ही लाइक यूनिक लगा, एंड इसका मेरे को एक चीज यहाँ पे, वो मतलब अगर तेरे पॉइंट खत्म हो गया तो मेरे को एक एनिमे के बारे में बताना है। हाँ एक शो है जिसका नाम है दी, एक सेकंड, शो का नाम, हाँ इसका इंग्लिश नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज ऑफ द डिस्क्वालिफाइड क्रेस्ट। इसका मैं सिंपल सिनॉप्सिस दूंगा। ये किसी ने अगर वो शो देखा है, एनोस वोल्डी गॉड वाला, क्या नाम था शो का? कौन सा शो? अरे एनोस वोल्डी गॉड। अच्छा एनोस, हाँ हाँ, द मिस्फिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी, वो मुझे बहुत ही अच्छा हाँ, लगा द था। मिसफिट के
हाँ, ये लिटरली वो शो उसका कॉपी लग रहा है मेरे को, ओह लिटरली तो कॉपी पक्का है। देखूंगा। अच्छा हाँ, तो क्योंकि शो के बारे में सिनॉप्सिस बताइए मैंने थोड़ा सा। देखा, हाँ शो के बारे में देख क्या है, एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है, रीइंकारनेट आफ्टर 1000 years, रियलाइज करता है मैजिक उतना स्ट्रांग रहा नहीं है, एंड जो उसके पास जो सॉर्ट ऑफ जो अच्छा उसको हाँ एलिमेंट्स मिले थे, जो एलिमेंट्स उसके पास जो उसके पास थे, जो उस टाइम पे जो बहुत स्ट्रांग माने जाते थे, अब बहुत वीक हो गए हैं। तो ये एक कैरेक्टर आया है जो पास से है, जिसको बहुत अपने पास की मेमोरीज याद है, उस पावर्स को यूज करके वो एकेडमी में जाता है, एकेडमी में स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है एंड वगैरह वगैरह। लिटरली मिसफिट ऑफ डीमन की एकेडमी है ये। वो है बट हाँ ठीक है ये अब ऐसा ही है, अब जब आएगा तब पता चलेगा कैसा इसी को रहा। देखना है, देख सकता है। अरे मैं पहले ही बता रहा हूँ ब्रो, ये डीमन किंग एकेडमी का कॉपी है लिटरली। ओके ओके तो देखते हैं कैसा जाता है। तो ये फाइनल एनीमे जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड बहुत सारे और भी अच्छे आ सकते हैं, लाइक बहुत सारे और भी अच्छे निकल सकते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये अच्छे हो सकते हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी लिस्ट में ये है फाइनल जो बहुत ही वंश हम्म चलो मैं बताता हूँ, ये है स्लो लूप। हम्म अगर इस एनीमे के बारे में जानना है तो ये बेसिकली है क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स एक्सेप्ट वो फिशिंग कर रहे हैं, समझा? समझ तो गया मैं, हाँ बट मैंने शायद इसे ये वाला शो में कहीं देखा है पहले, जैसे ने हाँ बोला अभी। मैंने पहले बोला था, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था ये। तो ये वाला हाँ एनीमे हाँ वही है, ये मेरे ख्याल से बहुत चिल्ड आउट होने वाला गेम, एंड जिसको ऐसे हाँ हाँ। पसंद आते हैं क्यूट गर्ल्स वाले, वो ये देख सकते हैं। मैं शायद से ये ट्राई करूँ अगर इसकी रिव्यूज़ अगर रेटिंग्स इसकी अच्छी जाती है, बट ये मेरे ख्याल से शायद से आ सकता है। इसकी अभी तो पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है ये मानूंगा, बट ये मेरे ख्याल से टॉप में आ जाए या फिर एटलीस्ट एक हॉनरेबल मेंशन में आ सकता है ये, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा। तो हाँ इसी के हम्म, साथ ये सारे एनीमे हो गए। अब हाँ वंश तेरे पास कौन सा मेरे है? पास एक मूवी है, मूवी मेरे है। पास एक मूवी है। मैं मूवीज में शायद जैसे से मैंने जानता हूँ कहा तू कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहे, क्योंकि वो मैंने भी लिख रखी है। हाँ हाँ। हाँ एंड मूवी का नाम है फ्रूट्स बास्केट का प्रीलूड। एंड मूवी का सिनॉप्सिस ये है कि जो होंडा सान है, उसके फादर एंड उसके मदर के बीच की कहानी है। क्योंकि हमने पूरे शो में देखा है कितनी ज्यादा होंडा सान अपने मदर से इन्फ्लुएंस्ड थी, हम्म एंड मदर एकदम डिफरेंट थी अपने डॉटर से। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे हिसाब से कि जो उसकी मदर है एंड उसके जो फादर जो है, उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन था जिससे होंडा सान मतलब हुई, एंड क्या इन्फ्लुएंस था उसके फादर का उसकी मदर पे वगैरह वगैरह। तो सिंपल जो मैं इस शो के बारे में बोलना चाहूंगा वो ये है, अगर आपने फ्रूट्स बास्केट देखा है तो आप ये मूवी देखेंगे, एंड अगर आप ये मूवी देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको पसंद आएगी मूवी। एंड जिसने फ्रूट्स बास्केट नहीं देखा है, तो फ्रूट्स बास्केट एक अच्छा रोमांस शो है, जो बहुत पुराना शो भी है, एंड बहुत लोग ने मिस कर दिया है इस शो को, लाइक अ सर्टेन यश मेहता जिसने इसका फाइनल सीजन नहीं देखा है, वेल इनफैक्ट सेकंड सीजन भी नहीं देखा है, अगर मैं अपने इनफैक्ट अगर फर्स्ट सीजन भी ढंग से नहीं देखा है। अगर बट मैं यश, अगर मैं अपने आप को डिफेंड करूँ यहाँ पे, तो मैंने हाँ इसका फर्स्ट हाँ सीजन देख रखा है। हाँ मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ मैं जानता हूँ सेकंड थर्ड सीजन हाँ इसका बहुत अच्छा है, एंड उसी वजह से मैंने नहीं हाँ। देखा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा है। तो फिर जब मैं बस बहुत ज़्यादा टाइम होगा, जब मैं 2-3 दिन में बैठ के पूरा देख सकता हूँ, देख लूँगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये एनीमे मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं देख रहा था इसका सेकंड सीजन जब एयर हो रहा था, तब मैं देख रहा था। बट ये ऐसा था वीकली एक-एक आ रहा था, तो मैं था एक बार खत्म हो जाए फिर देख लो। फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला जब खत्म हुआ। फिर जब मैंने देखना चालू किया तब फाइनल सीजन आ गया, तो मैं था पूरा खत्म हो जाए उसके बाद मैं देखूँगा। उसके बाद से मुझे अभी टाइम नहीं मिला, बट मैं डेफिनिटली इसको देखूँगा विदिन 2 टू 3 मंथ्स। हाँ। या फिर तू उसको बोले 2 to 3 years। नहीं वैसा नहीं हो, मैं डेफिनिटली इसको देखूँगा। इनफैक्ट मैं शायद से आज स्टार्ट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस, बट ये इसको मैं बिल्कुल ये मेरे नेक्स्ट लिस्ट में है देखने के लिए। मैं डेफिनिटली मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड जिसने नहीं देखा वो बहुत मिस कर रहा है ये। तो तो मे बी इसके साथ हमारे सारे शोज या जो मेन शोज तो खत्म हो गए हैं, बट यश के पास एक और सेगमेंट है जो यश यहाँ पे लाना चाहेगा। हाँ 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 मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ अगेन इस हाँ, सेगमेंट के लिए। इस एक सेगमेंट का नाम है वंश मैं भी सेगमेंट। एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे क्योंकि मैं अपनी नॉलेज यहाँ पे टेस्ट करने वाला हाँ हूँ। हाँ हाँ तो यस, तो नेक्स्ट सेगमेंट में है, ये है वंश सेगमेंट जो चलिए। नया है यहाँ पे। इस सेगमेंट में बेसिकली है क्या, मैं वंश को प्लॉट जब दूंगा। वो प्लॉट या तो फेक होगा या तो हम्म रियल होगा। वंश को गेस करना है कि वो प्लॉट फेक है या रियल।
अगर वो गेस करता है कि वो रियल हम्म है तो फिर उसको एक और उसके पास चैलेंज है कि इसको गेस करना है कौन सा एनीमे ये है। एंड ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा हम्म ये आइडिया माय द एनीमे मैन से इंस्पायर हुआ है। तो मैं शाउट आउट दे रहा हूँ कि हम्म हाँ मेरा ये आइडिया नहीं था, मैंने नहीं बनाई, उसी का ही आइडिया था। एंड यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट के लिए। तो वंश मेरे पास दो दो प्लॉट हैं बट मैं तुझे एक ही पढ़ के सुनाऊंगा। अब उन दोनों प्लॉट में से एक फेक है एक रियल है, मैं तुझे बता रहा हूँ। अब तू चूज कर कौन सा प्लॉट तुझे चाहिए। पहला प्लॉट है 875, दूसरा है 356। एक चूज कर। ये ये है क्या, ये नंबर है? ये प्लॉट को मैंने नंबर दिया है एक रैंडम नंबर दिया है, तो जो प्लॉट बोलेगा मैं तुझे वो अच्छा सुनाऊंगा अच्छा। ताकि थोड़ा सा थ्री रैंडमाइज हो सेवेंटी जाए। सिक्स हाँ 376। 356 ओके। तो वंश प्लॉट को ध्यान से सुनियो। मैं लाइक ऑब्वियसली अगर तू चाहे तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? इसको ध्यान से सुनियो, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ स्टार्ट हाँ करता हाँ। हम्म। हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जो मेरे को मेन टेंशन है। प्रोटैगनिस्ट है हाँ हाँ। वो एक दूसरी वर्ल्ड में चले जाता है। ओ अच्छा, इसे इसे काई। का एनीमे। हाँ हाँ। तो पॉइंट में आते हैं। हाँ तुझे पता है इसी का एनीमे, पॉइंट में आते हैं। बट ये हम्म बाकी लाइक ये जो मेन कैरेक्टर है हमारा, ये बाकी इसी का कैरेक्टर की जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको वापस अपनी हम्म एनीमे वर्ल्ड, वापस अपनी वर्ल्ड में जाना है एट सम पॉइंट। हम्म बट हाँ अभी हम्म वो जा नहीं सकता ड्यू टू सम सर्कमस्टांस, वो वापस नहीं जा सकता। तो अब उसको हम्म लाइक अपनी वो जो न्यू दुनिया में गया है उसमें वहां पे उसको अ, सीखना होगा रहना। बट एक हम्म बहुत बड़ी कंडीशन है वहां पे रहने के लिए, तुम्हें एक चीज चाहिए होती है जीने के, लाइक वो एक नेसेसरी है, सबको चाहिए होता है। तो अब उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा। मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, वो चीज मतलब बहुत लाइक सर्वाइवल के लिए तुम्हारे एसेंशियल है वहां पे। हाँ तो ये हाँ। जो एनिमे है ये रिवॉल्व अराउंड करता है वो नई दुनिया एंड वहाँ पे कैसे काम करती हैं चीजें, हाँ वगैरह वगैरह, मतलब वो वही है। बेसिकली एनिमे में वो मेहनत करता है वो एक चीज को पाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक हिंट भी है, अगर तू चाहे तो मैं दे हम्म सकता हूँ। हम्म। चाहिए? हाँ तो दे जो दे। मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बैडएस है। एंड हम्म। ऑब्वियसली ये एनिमे में रोमांस भी है, तुझे दिखेगा इधर उधर रोमांस। ये मतलब रियल एनिमे हो गया एक तरह से। तू बता रियल है या फेक। तूने बोल तो दिया ये एनिमे जो है इसमें रोमांस है, ये रियल। तूने इधर से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, ये रियल एनिमे। मैं कह रहा हूँ इस हाँ। एनिमे में जो मेन हम्म कैरेक्टर वो बैडएस है। एंड ऑब्वियसली हम्म। इस एनिमे में रोमांस भी है। तूने जानते हैं इतना जेनरिक सा प्लॉट दिया है, क्योंकि जो क्या मालूम जो तेरे हिसाब से जो चीज है उसको लोग शायद मनी बोलते हैं। अच्छा तो लाइक दूसरे वर्ल्ड में गया है बट उसको मनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो बहुत बैडएस है एंड रोमांस है। कितना जेनरिक सा प्लॉट हो गया ये। ओके। ये तो लिटरली तो हर एक इसे का एनिमे में डाल देता है, तो हाँ ये रियल है। हर एक इसेकाई में कहाँ रियल है? तू मुझे दो तीन इसेकाई एनिमे बता दे जिसमें रियल है। तू बता दे। अगर तू लाइक नेम कर पाता दो तो मैं तो डेफिनेटली दो, मैं तुझे थोड़े से और पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ मैं। कौन हो सुबह? अच्छा उसमें बोले दूसरी वर्ल्ड में चला गया है, उसको एक चाहिए चीज जिसको बोलते हैं पैसा, उसको अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। मैंने ये ऑल्दो लूपहोल नहीं देखा, मैंने बाद ये में लूपहोल फिर नहीं देखा। हाँ ठीक है। तो ठीक है, मैं हाँ एक दो और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ, पहले मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा मतलब उसको। रियल है ना, मतलब रियल है ना। तो तू गेस कर रहे रियल है? यस। ओके तो तूने गेस किया है रियल है। एंड मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले इसका थोड़े से तो आगे प्लॉट बता देता हूँ। तो हम्म इस प्लॉट में अगर मैं थोड़े से इसको आगे कंटिन्यू करूँ, जो मेन कैरेक्टर है वो एक हम्म। सपोजिटली लाइक तू कह सकता है हम्म, जीनियस है। क्या मालूम उसके पास बहुत पोटेंशियल है, मैजिक पावर जो बाकी लोग से बहुत ज्यादा होती है। तो ये कह सकता है कि इनफैक्ट अगर तू बाकी लोग से कंपेयर करे उस दुनिया में, हाँ उसके हाँ पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर है, बहुत बहुत ज्यादा मैजिक पावर है बाकी लोग से। बट हाँ क्या वो अपने पोटेंशियल पे, हाँ। अगर उसका पोटेंशियल देखिए, अगर उसका टोटल वो 100% पावर में आ सकता है तो वो अभी अपने 0.01% में। एंड मेरे यस, तूने कितना कितना सिंपल प्लॉट दिया है यार, ये तो ये नहीं इतना इतना जेनरिक प्लॉट। अच्छा ठीक है, ये और मैं रियल बता है रहा हूँ, भैया, मैं बताता रियल हूँ, है। अगर अगर उसका 100 उसके पास 100% पावर आ जाती है तो वो वापस अपनी हाँ। दुनिया में जा सकता है। ओ
ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड ये एनीमे मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, तूने देख रखा है। अगर मैंने व्यूअर्स आप देख भी रखा गेस है, कर सकते हैं, हाँ मतलब अ, रियल तो है ना, तो मेरे को एक पॉइंट तो मिल गया कि रियल है। ठीक है, मैं मिक्सअप कर गया, हाँ रियल है ये, बट ये एनीमे तूने देख रखा है। हाँ मैं ऑब्वियसली मतलब जो भी दूंगा वो एनीमे तूने देख रखे हैं। अगर तो चाहे मैं और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, लाइक अगर तुझे वैसा करना है, बट मुझे भी थोड़ा, तू बता, तू गेस करना चाहेगा या तुझे और सोचना नहीं, पड़ेगा? तुमको और पॉइंट्स, थोड़े और पॉइंट दे मेरे को। ओके ओके, तो अभी तक मैं बहुत खुश हूँ, तुझे समझ नहीं आया कौन सा एनीमे है। क्योंकि बहुत सिंपल तूने प्लॉट दिया है भाई, सोच अच्छा, रहा हूँ। एट सम पॉइंट, नहीं यार ये बोला, चलो हम्म, इसको इंक्लूड नहीं करता, मैं एंड में करूंगा अगर तुझे चाहिए होगा। अम, हम्म, हाँ, तो जो मेन क्या, अच्छा चल ठीक है, ये तुझे बहुत अब ऑब्वियस हो जाएगा, जो रोमांस दिखाया, देख हमारी ऑब्वियसली दो लड़कियां हैं जिनके बीच में तू कह सकता है कंपटीशन है, जो मेन कैरेक्टर को लाइक करती है, तो कह सकता है ऐसा, लाइक करती हैं या फिर करेंगी, टाइप्स ऑफ। तो उनमें से एक तो उसी दुनिया की है, बट एक जिस दुनिया से वो आया था उससे आई है, वो भी रीइंकार्नेट हुई है। यानी कि हमारी दो मेन जो लड़की है उनमें से एक तो उसी वर्ल्ड में है और एक उसके साथ इसे रीइंकार्नेट का हुई ही है। चीट मैजिशियन, हाँ, इसे का ही चीट मैजिशियन, इसे का ही चीट मैजिशियन। नहीं नहीं नो गेम नो लाइफ। नहीं, एंड ये साथ में रीइंकार्नेट नहीं हुए, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंटली, लाइक पहले वो लड़का हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद लड़की हुई, लाइक मतलब साथ में नहीं हुए, बट थोड़ा सा टाइम गैप था उनके बीच। एट सम पॉइंट हम इसके ऊपर पॉडकास्ट भी बनाने वाले थे। कौन सा ऐसा एनिमे? री जीरो? नहीं नहीं नहीं, देख, अगर री जीरो को लड़की तो है नहीं। वही ना, कोई और इनकारनेट नहीं हुई इसके साथ। हाँ, ये इसेकाई शोज में भी एक बहुत ही यूनिक इसेकाई है, जैसे तेरा नॉर्मली इसेकाई शोज के जैसा नहीं है, डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है, ये एक्चुअली वन ऑफ अ काइंड है। इसके जैसा तुझे सिर्फ दो, अभी तक सिर्फ दो या तीन ही इसेकाई आए हैं। इसमें इतनी बड़ा है, इसेकाई में इतना बड़ा है कि तुझे दिख ही जाएगा, हाँ ये दूसरा है। इसेकाई क्या होता है वंश? इसेकाई क्या होता है वंश? जो पॉडकास्ट बनाने वाले थे, हाँ मैं समझ तो गया, मैं हाँ, इसेकाई समझ क्या तो होता है गया, वंश? लेकिन दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट है ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ इसेकाई क्या हो सकता है? स्पेशल टाइप ऑफ इसेगाई, इसको क्या हम लोग वो एनिमे ओ, मैं समझ गया, ये तो वो है माओ समा वाला। हाँ हाँ हाँ, नाम? मैं उल्ट, अरे यार इसका नाम था डीमन, नहीं, मैं नाम ही भूल गया अभी यार। ऐसा तो पॉइंट नहीं मिलेगा जब तक तू नाम नहीं बोलेगा, तुझे पता चल गया मुझे पता अरे है। यार, रुको रुको रुको, अगर नाम मालूम है, अगर हाँ नाम हाँ, मालूम है। मैं बताऊं क्या? अरे मेरे को नाम मालूम है, रुक तो जा 2 सेकंड। ला 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 ला, तब तक मैं टाइम लूंगा। हमारे पास हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, एंड ऑब्वियसली हम जब यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वेलकम। हमारा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी है, एंड अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो हमारा यूट्यूब पे भी है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो वंश, क्या तुझे मिला? हाताराकू नो माओ समा। हाँ, मुझे इंग्लिश टाइटल पता है, मुझे जापानीज नहीं पता। बता, माउस सामा का अगर मैं मतलब था तो डेविल होता है एक तरीके से, द डेविल। द डेविल इज अ पार्ट टाइमर ना। हाँ हाँ हाँ, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। तो उसमें हाँ देख, मेरे को आ गया अगर मैं यार। स्टार्टिंग से इसका वापस बताऊं तो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है वो। हाँ, वो अपनी हाँ। वर्ल्ड से अर्थ पे हम्म, आ जाता है, और हाँ उसको पैसे हम्म, चाहिए होते हैं, तूने गेस कर ही लिया था, यहाँ पे आके उसको पैसे चाहिए होते हैं जीने के लिए। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा बैडेस है, हम्म, वो उसमें रोमांस भी है, जो हम्म, लड़की जो कह सकते हैं तो जिसके साथ सेकेंड डिग्री रोमांस हो रहा है, या फिर वो उसी वर्ल्ड से आई है, हीरो। एंड वहाँ पे एक हम्म, हम्म, मैं मैकडोनल्ड्स का कुछ बता नहीं सकता ना, तुझे पता चल जाएगा, पता चल जाता। एंड अगर ये किसी ने एनीमे नहीं देख रखा, ये बहुत ही अच्छा एनीमे है देखने के लिए। एंड इसका भी सेकंड सीजन कंफर्म हो गया, बहुत
6 सालों बाद हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं लोग। हाँ, तो हाँ। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं यार। मेरे को ये इतना नाम मेरे को ध्यान में था ना, इतना हिंट लेने की जरूरत नहीं थी मेरे को। जब मैंने माउस हमें बोला तब से वो दिमाग में था क्या था यार, द डेविल इज अ बॉट, डेविल क्या था, डेविल इज अ एम्प्लॉई, डेविल इज क्या क्या। एम्प्लॉय। खैर एनीवेज हाँ हाँ यहीं पे खत्म करते हैं एपिसोड। मैं था वंश, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने इस राउंड के रिजल्ट से। मेरे साथ है यश जो बहुत हैप्पी है इस राउंड के रिजल्ट से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए sayonara, पीस आउट, एल्सा कॉन्ग्रो, बाय। ये चीटिंग है बट ठीक है।